दोस्तों, हम जालंधर से निकटतम माँ श्री देवी तालाब मंदिर के स्थान पर उपस्थित हैं और यहाँ पे एक श्री बालाजी महाराज के स्थान पर यहाँ पे पुजारी जी उपस्थित हैं। उनसे यहाँ की पुरातन प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस मंदिर की पौराणिक क्या स्थिति है। गुरु जी, आपसे सादर प्रणाम। मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ पे अन्य देवी देवताओं की मंदिर उपस्थिति है। आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मंदिरें उपस्थित हैं। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहले तो माँ आदिशक्ति माता त्रिपुर मालिनी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर पंजाब में मात्र एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ यानी जहाँ सती जी के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी भागवत पुराण और शिव महापुराण कथा में वर्णन मिलता है। सती जी जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना चाहती थी तो उनको बुलावा न आने के कारण भी पत्नियों का जो जीत होता है ना, गई इनके थे गिरे थे। तो फिर उसके बाद में पति का जो था, उनका पति का स्थान न होना, उपवास उड़ाने की वजह से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति दी। आहुति के बाद भगवान शिव को क्रोध आया। उनके क्रोध आने के बाद में उस अस्थि को लेकर के भगवान शिव तांडव करने लगे। सभी हाहाकार की स्थिति मची, तांडव करने प्रलय की स्थिति बनी। सभी देवी देवता जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने उस अस्थियों को, उस शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में जहाँ भी गिरे हैं उसको काट करके, जहाँ भी गिरा, मस्तक हिंगलाज में पाकिस्तान में गिरा और यहाँ जो गिरा है जैसे जिहवा ज्वाला देवी में, आँख नैना बाबा, और मैं पूछना चाहूँगा कि आपके बताए गए से हमारे यहाँ की जो समाज है, जो सनातन प्रकृति से दूर होता जा रहा है, यहाँ की सभ्यताओं को जानने के रुचि नहीं रख रहा है, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जितना ही सनातन धर्म से जुड़ के रहेंगे उतने ही परिवार में एकता रहेगी, माता पिता के प्रति प्यार बना रहेगा। पहले का समाज जुड़ के चलता था, टेंट हलवाई इत्यादि नहीं होती है। सभी समाज मिल कर के चलता था कि दूरी होंगे तो एक दूसरे से, भाई भाई से दूर होता चला जाएगा। जितने ही आज भी एक बार मिल कर के धर्म से जुड़ कर के, धर्म हमें जुड़ना सिखाता है। और जब अन्य शक्तियों की तरफ जाएंगे, जो तोड़ने की तरफ लगे हैं, वो चाहते हैं विखंडन हो, जातियों में बटे, इधर उधर बटे और हमारे जो सामाजिक ताना बाना टूटे। तो ऐसे से हमें बच के रहना है। हमें अपने सनातन धर्म के प्रति मिलजुल करके आगे बढ़ना है। और कोई कहे उसकी बातों में न आकर के हकीकत में जानने की कोशिश करो कि होता क्या है। बाबा ने अपना कीमती समय दिया। और बाबा, बस थोड़ी सी बात यही पूछनी थी कि देवी तालाब मंदिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। तो देखिए, शुरुआत तो हमारी जब आएंगे तो मुख्य मंदिर जो परिसर है तालाब के बीच में बना हुआ है। 3 शक्तियाँ हैं, सरस्वती, वैष्णवी और महालक्ष्मी। जैसे तीनों चीज़ की हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। पहले तो देखिए, बुद्धि का होना, विद्या को होना अति आवश्यक है। तो उससे कम हमारे जीवन में धन का भी न होना भी, अगर धन न हो तो कोई काम चलने वाला नहीं है। और शरीर का स्वस्थ होना, जो शक्ति स्वरूपा माँ वैष्णवी है, विद्यमान है। आगे उससे निकलेंगे तो शक्तिपीठ है जहाँ माता त्रिपुर मालिनी शक्ति स्वरूपा है। उनके भैरव, माता काली और शनिदेव का मंदिर हेमगिरी जी हैं। आगे निकलते हैं तो माँ शीतला, राम दरबार, अब जहाँ आप खड़े हैं इस समय, सालासर बालाजी, माँ वैष्णो की, माता रानी की गुफा है, अमरनाथ गुफा है। और लास्ट में जब निकलेंगे 4 धाम मंदिर है। और इस मंदिर की एक विशेषता है, सरोवर के चारों तरफ भगवान शिव के मंदिर है। कारण है, भगवान शिव जी स्वयं आकर के इस सरोवर का परिक्रमा लगाया था। इसलिए इस मंदिर प्रांगण की जो महिमा है और बढ़ जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जयकारा त्रिपुर मालिनी मैया जी दा, बोल साचे दरबार की जय।
बाबा ने अपना कीमती समय दिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बालाजी महाराज की ये मंदिर है और यहाँ पे भक्तगण लगे रहते हैं और ये मंदिर का एक अलग ही प्रकार का इसका इतिहास रहा है। सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। ये बहुत ही विशाल मंदिर है और यहाँ पे श्री हनुमान जी का भी मंदिर है, जय श्री राम, और इनकी विशाल मंदिर यहाँ पे है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि आप समस्त लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। सनातन धर्म को समझने की ज़रूरत है। यह धर्म बहुत ही विशाल, भारत का सबसे पुरातन, विश्व का सबसे पुरातन धर्म है। इस धर्म से जुड़ने के बाद आपको हमारे यहाँ की संस्कृतियों का अनुभूति होगा। मैं आप सबसे साधारण अनुरोध करूँगा कि जीवन में एक बार देवी तालाब मंदिर पर जरूर आएँ और यहाँ का दर्शन करें। यहाँ का पौराणिक इतिहास बहुत ही विशाल है। इन्हीं सभी बातों के साथ और यहाँ के दिव्य नज़ारों के साथ मैं अपनी बातों का आगे ले जाते हुए कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? आप यहीं के, आप यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? कुछ बता नहीं सकते? ठीक है, आगे कड़ी में मैं यहाँ पे कुछ आए हुए भक्तगणों से भी बात करता हूँ और उनसे इस विषय में जानने का प्रयास करता हूँ। माता जी लोग, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कुछ जानकारी दे सकती हैं? जलंधर से। माता जी, यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है, जो मंदिर है, इसके बारे में आपको लोगों को कुछ जानकारी होगी? ये देवी तालाब मंदिर है। जी जी। यहाँ पे देवी वैष्णो देवी माता का भी गुफा है ऊपर जाकर। आप लोग यहाँ पे कब से आती हैं? मैं जब से यहाँ पे पैदा ही हुई हूँ, मैं इधर ही हुई हूँ पैदा। आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा अनुभूति होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहन जी ने यहाँ के बारे में बताया और यहाँ पे अन्य बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे लाखों के तादाद में यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अपने पौराणिक चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए, अपने धरती से जुड़े रहना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या कह रही दीदी? दीदी, ये मैं अभी तो मैं